एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, हम उसको अब खत्म करने वाले हैं। हमारा इसी के साथ सिलेबस जो होता है वो खत्म हो जाता है। आपका जो पेपर है वो मे बी फैब के स्टार्टिंग में होगा या तो एंड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेट शीट में मेंशन नहीं होता है, तो वो अपने आप से खुद से कंडक्ट करवाते हैं टूरिज्म का एग्जाम। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये इसमें हम कुछ ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, 1 या 2 होगा बेसिकली बस, जो कि हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म है। टूरिज्म पे जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टूरिज्म की ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, हमें चाहिए ना डेवलपमेंट, इकोनॉमी बहुत हेल्प करती है, तो इसीलिए अब हम फैक्टर्स देखेंगे। जो टूरिज्म है बहुत लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेजर एक्टिविटी आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो UNWTO है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल, इसने एग्जिट किया है 1.2 बिलियन इन 2012, ठीक है। अब टूरिस्ट का बता रही है, इतने बिलियन पीपल्स जो हैं टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही टूरिज्म पे इतना फ़र्क पड़ता है। और इतने अगर ट्रैवल करते तो सोचो कितना, मतलब पैसे कितना लगाते होंगे, और किसी भी कंट्री में जाते होंगे तो वहाँ पे इकोनॉमी उनकी कितनी अच्छी होती होगी, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल जो कि ग्रोथ और टूरिज्म वर्ल्ड वाइड में हम देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बेसिकली आपको क्या करना है, सोशो और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलप अपने स्टेट की, अपने कंट्री की देखनी है, एंड टूरिज्म जो है अपने आप ही बढ़ेगा। न्यू आइडियाज़ की, आप न्यू आइडियाज़ क्या लेकर आते हो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में, बहुत पुराने आइडियाज़ हो गए जो कितने सालों से चले ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, अपना कुछ लेकर आते हैं, तो लोग सोचेंगे ये नया देखा है, इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। बिजनेस में ग्रोथ फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, और चेंज और डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही हैं वो सारी चीज़ें। मोर स्पेसिफिक कॉज की जो ग्रोथ करती है टूरिज्म का, वो क्या है, इंक्रीज मोबिलिटी मतलब इधर का मूवमेंट, इंक्रीज ओनरशिप ऑफ कार्स, इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंप्रूव हुआ तो ऑब्वियसली लोग इतने व्हीकल्स खरीदेंगे, इतना कुछ खरीदेंगे, इधर से उधर जाएंगे। इंक्रीज इन इनकम लेवल, ठीक है, इनकम लेवल अगर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेंगे, ऑब्वियसली अपने आप पर भी तो करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसिव टूर पैकेजेस लेस अगर हुआ तो वो क्या कहते हैं, लो कॉस्ट ट्रैवल फैसिलिटीज़ ऑप्शन वो करेंगे, फिर चूज़ करेंगे। इंक्रीज़ की नेटवर्क हो, रेल का, रोड का, कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि उसमें अगर ये सारी चीज़ें नेटवर्क जल्दी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे जाना। हॉलीडे, फिर उसके बाद माइस, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये सब आपको याद कर लेना है, बिकॉज ये 1 मार्क्स में है, क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये था। नेक्स्ट, इंक्रीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनोवेशन, टूरिज्म प्रोडक्ट, एडवांसमेंट ऑफ टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म। क्या है ये सारी चीज़ें हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें नहीं, नीचे वाले में देख लेते, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आता, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। जस्ट कि आपको ईयर दिया गया और कितने में किया ट्रैवल, और ये चीज़ें आपको एक्सचेंज अर्निंग का, ठीक है। तो ये सारी आपको खुद से समझनी पड़ेगी। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो टूरिज्म है बहुत डायनामिक एक्टिविटी है, उसी के साथ साथ चेंज, जैसे टाइम चेंज होता है वैसे प्रेफरेंस भी चेंज होते रहते हैं, इंटरेस्ट के साथ देखा गया है कि जो ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं वो मोटिवेशन फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है वो डिसाइड करेगी क्या चॉइस होनी चाहिए डेस्टिनेशन की। और नया इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी आएगा, जैसे वीकेंड डेस्टिनेशन पे लोग जाते हैं, फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली और टूरिज्म, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये ना इमर्ज करता है ट्रेंड्स, ये चीज़ें नई नई आती है ना, फिर उसके बाद ये सब ट्राई करने लगा, जैसे वॉलंटियर, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेगी। वे जैसे विजिट आइसोलेटेड एंड हॉन्टेड प्लेस पे आप चले जाओ, या पार्टिसिपेट करो लोकल फेस्टिवल में, ये सारी चीज़ें आपको, वुमेन ओन, इंटरनेशनल टूर, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेंड में लाएगी इमर्ज करने में टूरिज्म को, ठीक है। क्वेश्चन अगर इसमें लास्ट में देखें तो फैक्टर्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स, कुछ ही ट्रेंड्स लिख देने हैं आपको, उसी के साथ हमारे चैप्टर होता है खत्म। बेसिकली इस पार्ट में कुछ भी नहीं था, बिकॉज कि आपको जो ये वाला चैप्टर है इसमें क्या पूछेंगे, मोस्टली तो फुल फॉर्म पूछेंगे, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में पूछेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको करा दिए हैं सारे के सारे, तो उसमें बेसिकली क्या क्या पूछेंगे वो भी मैंने बताए थे, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताए थे। तो यही सारी चीज़ें मान लीजिए यही होगा। और समरी में अगर हम देखें, जो टूरिज्म है रिकॉग्नाइज, मतलब बहुत इकोनॉमिक बूस्टर है ना, हर कंट्री में पैसा आता है इसकी वजह से, इकोनॉमिक रोल डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पीस बेटरमेंट, अंडरस्टैंडिंग होते हैं नेशंस के बीच। क्योंकि अगर एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, एक कंट्री का इंसान दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो वो ऐसे जैसे मतलब एक्सचेंजमेंट करेंगे ना पीपल टूरिस्ट का, तो नेशन के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड जो है डेवलपमेंट का,
ये इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट में वो आ रही है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो क्या रोल प्ले कर रही है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वो आप पढ़ सकते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आप पढ़ सकते हैं, इस पढ़ नहीं सकते, ये बेसिकली ये आएगा, ठीक है। हेल्प करता है कोऑर्डिनेट टूरिज्म और टूरिस्ट मूवमेंट्स के लिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, डेस्टिनेशन ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए, और एट दी एंड जो नेशनल लेवल पर जो केस है इंडिया का, ये सारी चीज़ें मैटर करता है बिकॉज आपका उसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये सिलेबस, ये सब कुछ खत्म होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसकी वीडियो भी डाल दूंगी अगर इफ़ यू नीड, मतलब आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और फिर उसके बाद ये है कि 12th के जो भी चैप्टर्स हैं या फिर बुक है हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मे बी एक महीना रह गया आप लोगों के एग्ज़ाम का, तो ये वाली जो यूनिट मतलब पूरा का पूरा टूरिज्म का जो बुक है 11th का इतना हार्ड है नहीं। एंड इसमें से जो भी आपको इधर के क्वेश्चंस जो ये दे रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपको पढ़ना है। बिकॉज अगर आप ये पढ़ लेंगे, इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं। देन फिर आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो है वो यही सब पूछेंगे। फिर उसके बाद जो लॉन्ग वाले होंगे वो बेसिकली वो वाले होंगे जो आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो लास्ट ईयर के देख लो या फिर उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लो, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम जब भी होगा। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। थैंक यू।